तो इस तरह से 2024 का लोकसभा का इलेक्शन का अंत हो गया। मैं रात 12 बजे तक रिजल्ट देखता रहा, उसके बाद सो गया, आए ही नहीं थे पूरे। अब सुबह अखबार में पढ़ रहा था तो सुबह देर से उठा था। तो इसमें हुआ क्या सब, ये क्यों सब इतना बड़ा उलट फेल हुआ। जो एग्जिट पोल निकाल रहे थे दुनिया भर के, ये जो जर्नलिस्ट थे, ये एक्सपर्ट जो थे, सारे झूठे साबित हुए। ये सब 300 प्लस दे रहे थे बीजेपी को वोट, सीटें जो थे, और रह गई 240। 330 से घट के तो 63 सीटें मोदी की घट गई। अब सवाल ये, इलेक्शन हो गए, जिसने जीतना था जीत गया, जिसने हारना था हारना था, और इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बड़ा चोर होता है वो जो ज़्यादा भ्रष्टाचारी होता है जीत जाता है, जो छोटा चोर होता है, छोटा भ्रष्टाचारी होता है, वो हार जाता है इलेक्शन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा हमेशा होता है ऐसा ही हुआ है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। तो इसकी कोई, हाँ मैं एक बात है कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं, मैंने जो था अभी रोटी खाने के बाद, अपना लंच करने के बाद, मैं कहा 2-4 भाइयों से पूछूँ, वो सारे बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी भक्त हैं। तो वो तो मोदी भक्त, तो भगवान जगन्नाथ जो है जगन्नाथपुरी के मोदी भक्त हैं, बाकी तो बहुत है भक्त उनके हैं, और भगवान भी मोदी का भक्त है, क्योंकि मोदी तो भगवान के अवतार है। तो ये सब चीज़ें चलते रही, तो मैंने सोचा कि भाई इसको सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ सब। ये मोदी जो है 10 साल से मेजोरिटी में रहा, 303 सीटें लेके, हालांकि 403 सीटें राजीव गांधी को मिली थी, उतनी मेजोरिटी नहीं मिली। ये 303 सीट में भगवान का अवतार बन गया, भगवान इसके भक्त बन गए। तो इससे हुआ क्या कि मैं पर देख रहा था सुबह ही, अयोध्या में राजा राम मंदिर बनवाया, वहाँ राम ने दुलत्ती मार दी, हार दिया बीजेपी को, मोदी का भक्त को, जिसको टिकट दिया था मोदी ने, वो भी हार गया इलेक्शन। हाँ मोदी जीत गया, मैं पहले 5 लाख से जीता था, अब की 1.5 लाख वोटों से जीता। तो मोदी की भी जो है औकात घट गई बनारस के अंदर, तो क्योंकि वहाँ पे भी भगवान बहुत से मंदिर तोड़वा दिए थे, उनकी मूर्तियाँ उन्होंने थाने में जमा करा दी, शिवलिंग जो थे 158 के बनारस में। तो ये सब ये चीज़ों से ज़्यादा मैं समझता फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो औरतों की वजह से पड़ा है। हालांकि औरतों को इसने बहुत कुछ दिया 2023 में, है कि ये 1/3 सीटें पार्लियामेंट में, स्टेट असम्बलीज़ में उनके लिए रिजर्व कर दी गई। तो औरतों को तो खुश होना चाहिए था, वो खुश हुई। मगर उसके बाद जो है इसने चुनाव में अपने भाषणों में जो कहना शुरू कर दिया, सबसे पहले राजस्थान में कहा कि मैंने अपनी बीबी का मंगलसूत्र छीन लिया था, यशोदा बहन का, मैं तुम्हारा भी मंगलसूत्र छीन लूँगा। अरे औरतें तो राजस्थान में मंगलसूत्र पहनती नहीं है, वो तो काला धागा बांधती हैं, उनके बिचारों के बाद कहाँ पैसे हैं मंगलसूत्र सोने का खरीदने के लिए। और जो शहरों में भी मंगलसूत्र पहनती है, और नकली उसके मेटल का पहनती है, कोई गोल्ड का नहीं पहनती, असली मंगलसूत्र कोई पहनती नहीं। हाँ साउथ इंडिया में जो है, साउथ ऑफ इंडिया, ये तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनमें तो है मंगलसूत्र पहनने का रिवाज आज भी है। मगर बाकी औरतें तो मंगलसूत्र की केयर ही नहीं करते, पहनती नहीं है ही नहीं, उन पर पैसे नहीं है, ना उनके हस्बैंड से गरीब है, उनको मंगलसूत्र पहनाते हैं, कहाँ से पहनाएं। तो इसलिए एक तो मोदी पे अच्छा काम करके उनका रिलेशन दे के ये बड़ा भारी पड़ गया मंगलसूत्र का मामला, बहुत ज़्यादा। और से बहुत सख्त नाराज हो गई। मोदी तो मोदी किया, इसकी और पार्टी वालों की को भी वोट नहीं दिया। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात जो थी वो इसके खिलाफ जो चली गई वो थी पक्ष 5 गारंटी। जो अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने एक नई पॉलिटिक्स चालू की थी। उन्होंने कहा हमें पॉलिटिक्स नहीं आती, हम तो नई पॉलिटिक्स को सुधारने आए हैं, नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स चालू करने के लिए आए हैं। तो उसको सब पार्टियों ने 2024 में मार लिया। तो 2024 में मार लिया, सब ने उसके अडॉप्ट कर ली कि 300 यूनिट मुफ्त बिल लेंगे, 2000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे। तो ये अब करप्शन फ्री सर्विसेज होंगी। जो 5 एलिमेंट थे लाइफ के, वो बड़े उसने केजरीवाल के देते हुए ये चुनाव एकदम पासा पलट गया हिंदुस्तान के 75 साल की पॉलिटिक्स का। उसका जो है श्रेय जो है अरविंद केजरीवाल को और उसकी आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। नेशनल पार्टी बनी 2023 में, और 24 में सारी बाकी पार्टियों ने, रीजनल पार्टियों ने, नेशनल पार्टियों ने, सबने अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल डिस्कोर्स
और पॉलिटिक्स अडॉप्ट कर दी। एक और इसमें चीज़ जो नई आई उभर के कि सारे सरकारी तंत्र पे और मीडिया पे तो सरकार का राइट होता है, सब डरते हैं, टुकड़ा उखड़ कुत्ते सारे मीडिया वाले, जहाँ से रोटी मिलेगी आखिर रोटी तो उनको भी खानी है ना, उनके बीच में चुका है तो वो जो सरकार की हमें मिलाते हैं, हार रही पार्टी तो भी खुद जिता देते हैं। एग्जिट पोल में जोड़ा जैसे चल रहा था 1 तारीख से 4 तक, 4 दिन यही गाना चलता रहा, मोदी जीत रहा, बहुत बड़े मत से जीत रहा, और बाद में उनके आंसू आ गए जब रिजल्ट आने लगे, रोने लगे, दहाड़े मार मार कर रोने लगे, टीवी चैनल पर रोने लगे। मगर उसको जो है ये मोदी की हार में एक तो ये आम आदमी पार्टी का डिस्कोर्स उन्होंने अडॉप्ट किया, वो एक औरतों का मगल छूट के भागने वाली बात जो की मोदी ने, तीसरी और ये यूट्यूबर्स थे वो सरकार के काबू में नहीं आए, और अकेले लोन लांसर यूट्यूबर्स जो विष्णु कुमार अग्रवाल जैसे जो थे वो तो खुलेआम मोदी को कोस रहे थे। तो उससे जो नज़र जो आ के ये असली चुनाव जो था ये टीवी चैनल में ये डिबेट का नहीं था, ये यूट्यूबर्स थे जिनों की वजह से आम आदमी पार्टी तो नहीं ज़्यादा बढ़ पाई, मगर मोदी की ने ऐसी तैसी मार दी और इसकी पार्टी की ऐसी तैसी मार दी। और जो दिखाई देता कहते कांग्रेस मुक्त भारत, जो मोदी ने अमित शाह ने नारा दिया था वो कांग्रेस मुक्त तो नहीं हुई, हाँ उसकी सीधे 50-55 से बढ़ के 99 सीटें हो गई, तकरीबन दुगनी सीटें हो गई। मोदी की 25% घट गई, इनके तकरीबन 40-45% बढ़ गई सीटें। तो यानी जो इन्होंने सोचा था उसका उल्टा हो गया। चलो जो होना था हो गया, अब 5 साल देखते हैं, फिर से खिचड़ी सरकारें बनेंगी। पहले भी 30 साल जो थे खिचड़ी सरकार रही थी, 10 साल जो थी मोदी के ज़माने में जो थी ये, फिर क्या नाम है ये एक ही पार्टी की सरकार हो गई। इसमें बहुत अनाचार हुए, अत्याचार हुए, बहुत बदमाशियाँ हुई हैं, औरतों के मंगलसूत्र छीनने की बात हो गई। एक हाथ से कहा कि तुमको लोकसभा की सीटें देंगे, 1/3 सब विधानसभाओं में देंगे, और दूसरे हाथ से उनके मंगलसूत्र छीनना चालू कर दिया। क्या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी ने भाषण दिया था उसमें बीजेपी का मोदी का जो है कुत्ता हार गया इलेक्शन। तो ये हुआ, अब क्या होगा, अब फिर यानी 10 साल के बाद फिर खिचड़ी सरकार, और अब पहले 30 साल खिचड़ी सरकारें रही थी, शायद अगले 30 साल खिचड़ी सरकारों में काम अच्छा हुआ। क्यों, पैसे तो ये भी कमाते हैं, एक पार्टी वाले भी, और 30 पार्टी वाले भी कमाते हैं, 24 पार्टी वाले भी कमाते हैं, 3 पार्टी की खिचड़ा तो भी कमाएंगे। ये तो सारे भ्रष्टाचार के लिए, नोट कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं ना, और काहे के लिए। तो खेती बाड़ी थोड़ा ना होती है, बेरोजगार जो डोले लपाड़े होते हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, दरी बिछानी चालू करते हैं, वहाँ झंडे और डंडे लेके चलते हैं, बदमाश जो है वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ जाते हैं। 1 लाख आदमी आते हैं तो उसमें 1 लाख भी एक प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, MP MLA नहीं बन पाता। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो सब आज पब्लिक जनता खुश है, अब औरतें भी खुश है। अब हमारा कोई मंगलसूत्र छीन कर नहीं भाग पाएगा, जैसे यशोदा बैंक का छीन के भाग गया था नरेंद्र मोदी अपनी बीवी का। तो इस तरह से ये निपट गया इलेक्शन है। अब ठीक है, अंदाज हो, तेल देखो, तेल की धार हो। नमस्कार, धन्यवाद।